44,000 करोड़ रुपए की नई एसेट्स। लेकिन अदानी पोर्ट्स ने सिर्फ एक साल में इतनी तेजी से विस्तार कैसे किया? बड़े टर्मिनल से लेकर ग्लोबल एक्विजिशन तक, आइए पूरी कहानी जानते हैं। अदानी पोर्ट्स ने नए फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही पूरी कर ली है और इसके नतीजे बताते हैं कि कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ नए सौदों, काफी बड़ी बैलेंस शीट और मुख्य कारोबार में लगातार बढ़ोतरी के साथ इस बार कंपनी के कामकाज में काफी कुछ हो रहा है। लगभग 3,89,415 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर 1,690.2 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 1,664.3 रुपये से लगभग 1.56% ज्यादा है। फिलहाल ये 23.22 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू और मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी कंसोलिडेटेड आधार पर 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 10,820.80 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 9,126.14 करोड़ रुपए था, यानी इसमें लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई। कुल आय, जिसमें ब्याज से होने वाली आय जैसी अन्य आय भी शामिल है, एक साल पहले के 9,422.18 करोड़ रुपए के मुकाबले 11,673.71 करोड़ रुपए रही। टैक्स से पहले का मुनाफा पिछले साल की तिमाही के 3,847.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,307.31 करोड़ रुपए हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स का नेट प्रॉफिट 3,314.59 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,620.40 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रति शेयर कमाई एप्स 15 रुपए और 34 पैसे से बढ़कर 15 रुपए और 71 पैसे हो गई। ऑपरेटिंग मार्जिन 60% पर स्थिर रहा, जो दिखाता है कि कंपनी का मुख्य बिजनेस बढ़ने के बावजूद कुशलता से चल रहा है। एक क्षेत्र जिसने नतीजों को थोड़ा कम किया, वो था जॉइंट वेंचर से कंपनी का हिस्सा। इसमें पिछले साल 157.30 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले इस तिमाही में 287.76 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल भर में बैलेंस शीट का आकार बढ़ा। अदानी पोर्ट्स की कुल संपत्ति एक साल में 1.47 लाख रुपए करोड़ से बढ़कर 1.92 लाख रुपए करोड़ हो गई, यानी इसमें 44,600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। हालांकि एबॉट पॉइंट पोर्ट और जेपी फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण का इसमें योगदान रहा, लेकिन कुल बढ़ोतरी में इनका हिस्सा बहुत कम है। ज्यादातर बढ़ोतरी पोर्ट विस्तार के चल रहे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, ज्यादा निवेश, कैश रिजर्व और विदेशी संपत्तियों पर करेंसी से हुए फायदे की वजह से हुई है। इससे पता चलता है कि कंपनी का कारोबार सिर्फ अधिग्रहण के जरिए नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर फैला है। विजिंजम पोर्ट को मिलेगा नया पार्टनर। एक और अहम घटनाक्रम में कंपनी ने 29 जून 2026 को मुंडी लिमिटेड के साथ शेयर खरीद और सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट किया। इस डील के तहत मुंडी अदानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेश करेगी। ये कंपनी अभी पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी है और केरल में विजिंजम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट चलाती है। ये ट्रांजैक्शन अभी जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर निर्भर है, इसलिए हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सेगमेंट के हिसाब से पोर्ट्स आगे, लॉजिस्टिक्स पीछे। इस बिजनेस में पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेगमेंट से तिमाही के दौरान 9,510.83 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो एक साल पहले के 7,652.89 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। वहीं लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट का रेवेन्यू 1,515.71 करोड़ रुपए से थोड़ा घटकर 1,347.22 करोड़ रुपए रह गया, जिससे पता चलता है कि इस तिमाही में ग्रोथ मुख्य रूप से पोर्ट्स की वजह से हुई। कर्ज का स्तर आरामदायक बना हुआ है। एसेट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी की लेवरेज स्थिति में असल में सुधार हुआ। नेट वर्थ एक साल पहले के 66,849.67 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,01,181 रुपए और 88 पैसे करोड़ हो गई। इसमें कुछ हद तक एबॉट पॉइंट डील के बदले जारी किए गए इक्विटी शेयरों का भी योगदान रहा। इसी दौरान डेट इक्विटी रेशियो 0.83 से बेहतर होकर 0.58 हो गया, जिससे पता चलता है कि एसेट्स में बढ़ोतरी बैलेंस शीट पर ज्यादा बोझ डालकर नहीं की गई है। मुख्य बात तो असल बात क्या है? कंपनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डाल रही है। असल में इक्विटी के मुकाबले कर्ज की स्थिति बेहतर हुई है, जो 0.83 से घटकर 0.58 हो गई है। विजिंजम में हिस्सेदारी बेचने पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर यह डील हो जाती है
तो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर मिल जाएगा और आगे के कामों के लिए कुछ कैश भी उपलब्ध हो जाएगा। एक बात जो खास तौर पर ध्यान देने लायक है वो ये है कि इस तिमाही में लॉजिस्टिक्स से होने वाली कमाई में थोड़ी गिरावट आई, जबकि पोर्ट्स के कारोबार में बढ़ोतरी जारी रही। इसलिए अभी के लिए ऐसा लगता है कि ग्रोथ मुख्य रूप से पोर्ट्स के कोर बिजनेस से ही आ रही है, न कि बाकी जगहों से।